क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना हमने मैथमेटिक्स में, किसमें, मैथमेटिक्स में। इसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज में जेएनवी के हम पढ़ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है विशाल, मोनू एंड पुनीत स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड एंड कंप्लीट वन राउंड इन 24 seconds, 6 seconds and 14 seconds respectively. In how much time will they meet again at a starting point? तो देखिए जी, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है हमने इसको, कि जब भी आपके पास ऐसा टाइम होता है तो उस टाइम को क्या करते हैं हम, उस तो क्या हो जाएगा आपके पास इस तरह से। मैंने बोला था जब भी आपके पास ऐसे सेकंड्स दिए तो उनका एलसीएम करना होता है, ठीक है। तो एलसीएम किस किस का करना पड़ेगा, शिवन्य एलसीएम करना पड़ेगा 24 का, 6 का, 14 का कर लो जी। 2 12 जा 24, 2 3 जा 6, 2 7 2 जा 7 जा 14, 2 12, 3 ऐसे ही 7 ऐसे ही, 2 3 जा 6, 1 3 ऐसे ही 7 ऐसे ही, 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 ऐसे ही, 7 1 जा 7, क्या है आपके पास 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू 7, 3 इंटू में 7 क्या हो जाएगा, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 3 जार 24 इंटू 7 7 4 जार 4 जा 28 2 कैरी 7 2 जार 14 और 2 16 160। आपको मिनट में कन्वर्ट करना है इसको, तो 168 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 60 के साथ। तो 6 3 जार कितना होता है, 18 होता है ना, 3 से नहीं कर सकते, 6 2 जार 12, 120 मिनट हो गई है। 8 में से हो गया 8, 6 में से 2 हो गया 4। इसका मतलब ये हो गया कि 2 मिनट क्या हो गया, 2 मिनट 48 सेकेंड्स। कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट है ना। समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में, कि हिमू, अंशुल, गौरव स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम एंड कंप्लीट वन राउंड इन 27 seconds, 9 seconds एंड 36 seconds रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट ए स्टार्टिंग पॉइंट। बताओ जी कब वो मिलेंगे। तो ये भी सेम ऐसे निकालना आपने, यहाँ पे भी एलसीएम करना आपने। क्या करना है, एलसीएम किस किस का करना है, 27 का, 9 का, 36 का। तो कैसे करेंगे हम इसको करेंगे तो आपके पास किस तरह से करेंगे, 2 से करेंगे पहले, है ना। 27 तो नहीं ना जाएगा, 9 तो नहीं ना जाएगा, पर 2 1 जार 2 बचा हो गया 16, 2 8 जार 16। किससे करेंगे, 27 ऐसे ही आएगा, 9 ऐसे ही आएगा, 2 9 18, 2 9 जार 18। 3 से करेंगे, 3 9 3 9 27, 1 कम 3 3 जार 9, 9, 3 3 जार 3 9, 3 1 जार 3 3 1 3, 3 1 जार 3 1 3, 3। तो आपके पास क्या है एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा 2 2 जार 4 4 3 जार 12 3 जार 36 3 जार 3 6 जार 18 1 कैरी 3 3 जार 9 1 10 108 आया। इसको मिनट में निकालेंगे तो 108 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 60 के साथ। क्या हो जाएगा 6 1 60, 2 जार कितना होता है 120 होता है ना, 108 से ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए 61 जार 60। तो 8 में से 0 गया 8, 10 में 6 गया 4। तो आपके पास आया ये 1 मिनट और 48 सेकेंड्स। कौन सा है, डी पार्ट। अच्छा ठीक है। तो आप ही ला रही हो बोर्ड को बेटा, अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सेम क्वेश्चन है। 3 bells ring at interval of 15 seconds, 21 seconds, 16 seconds respectively. All bells ring simultaneously at 12 noon. तो they will again ring simultaneously at, बताओ जी, बता रहा है कि आपके पास एलसीएम करो आप, 15 का, 21 का, 16 का कर दो जी। किससे, 2 से। 15 21 2 8 जार 16, 2 से करेंगे 15 21 2 4 जार 8, 2 से 15 21 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 15 एज इट इज़, 21 एज इट इज़ करेंगे, और 3 से करेंगे 3 5 जार 3 7 जार 21, 5 1 जार 5 7 7 7, 7 1 जार 7। क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 2 इंटू 2 इंटू 3 5 एक बार, 7 एक बार, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 3 जार 48 48 इंटू 5 इंटू 7 5 8 जार 40 4 कैरी 5 4 जार 20 प्लस 4 24 4 मल्टीप्लाई बाई 7 7 4 जार 28 28 2 कैरी 7 2 जार 14 प्लस 2 16 1 0 साथ 7 में। अब इसको कर दो डिवाइड किससे,
60 से, तब जाके आपके पास मिनट और आवर में जाएगा ना, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 60 से, तो 66 3 ज़ार 18 होता है ना, तो हमें 180 से कम चाहिए, ये 16 है इधर, तो क्या करोगे 6 2 ज़ार करोगे, तो 6 2 ज़ार किया तो क्या हो गया 120 हुआ, तो 8 में से 0 गया 8, 6 में से 2 गया 4, ऊपर से लाएंगे 0, है ना। तो 6 8 ज़ार कितना होता है 48 होता है ना, तो 1 0 साथ में आई समझ। तो मतलब आपके पास कितना आया 28 मिनट आया, कितना आया 28 मिनट। तो 28 मिनट बाद मिलेंगे, तो पहले कितने बजे निकले थे 12 बजे, 12 नून पे निकले थे ना। 12 नून का मतलब क्या होता है, देखो इधर ध्यान देना आप, इधर ना बहुत कंसेप्ट की बात है, बहुत ही कंसेप्ट की बात है। क्या कंसेप्ट है मैं बताता हूँ कि आप अगर 12 नून की बात करेंगे, 12 नून पे निकले थे आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप 12:00 PM पे निकले थे, ठीक है। और आपको कितने 0:28 मिनट आपको इसमें प्लस करने थे, 28 मिनट और कितना हो जाएगा 12:28 PM पे वापस से मिले आप, है ना। अब इसको मतलब इधर क्या लिखा हुआ 28 मिनट पास्ट 12, 28 मिनट पास्ट 25 मिनट, ये 28 मिनट वाला एक ही ऑप्शन है ना, तो यही आएगा, ए पार्ट ही आएगा, क्योंकि 28 मिनट हो चुके थे, 28 मिनट हो चुके थे, किससे पास्ट हो चुके थे, किससे 12 से हो चुके थे। समझ आई कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 10, मतलब 3 bells ring at intervals of 12 seconds, 9 seconds, 24 seconds respectively. All the bell ring simultaneously at 3 PM, है ना। तो दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली आफ्टर, बताओ जी कितने मिनट बाद। तो भाई साहब ये भी एलसीएम करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है, पता लग रहा है ना। सबसे आसान क्वेश्चन है ना ये, 12 9 24 करो जी इनको। बस मिनट में टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ता है बाद में एलसीएम को, है ना। 2 से करेंगे, 2 6 ज़ार 9 नहीं ना जाएगा, 2 12 ज़ार कितना होता है 24 होता है, 2 3 ज़ार 6, 9 ऐसे रहेगा, 2 6 ज़ार 12, 2 3 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, और 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। आपके पास एलसीएम क्या आया 2 into 2 into 2 into 3 3 into 3 ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24 3 ज़ार 72 होता है, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा 72 को डिवाइड करना पड़ेगा आपके पास 60 से, तो 61 ज़ार 60 बचेगा कितना, हाँ जी हाँ जी, मिनट में निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा 2 में से 0 गया 2, 7 में 6 गया 1, तो आपके पास कितना हो गया 1 मिनट और कितने सेकंड्स 12 सेकंड्स। देखो ऑप्शन है कि नहीं, 1 मिनट और 12 सेकंड्स, 1 मिनट और 12 सेकंड्स, कौन सा पार्ट आ गया सी पार्ट आ गया। बताओ टफ था नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है राघव अरुण और रिंकू, राघव अरुण और रिंकू जो है वो क्या करते हैं जॉगिंग करते हैं अराउंड रेक्टेंगुलर पार्क में, इन कंप्लीट 1 राउंड इन 24 सेकंड्स, 18 सेकंड्स और 10 सेकंड्स। बताओ इन हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कितना टाइम के बाद मिलेंगे, कितना टाइम में, है ना। तो मतलब इनका भी एलसीएम करो, इनका भी क्या करो एलसीएम। पता लग रहा है आज आपको, शिवन्या आपको भी 24 किसका 18 का किसका 10 का क्या करना पड़ेगा एलसीएम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 से, तो 2 12 ज़ार 24, 2 9 ज़ार 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 9 ऐसे लिखेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2 3 ज़ार 9 ऐसे लिखेंगे, 5 भी ऐसे ही लिखेंगे, 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 5 as it is 3 1 ज़ार 3 5 as it is 5 1 ज़ार 5, है ना जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास एलसीएम 2 आया 3 बार, एलसीएम क्या है 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5। ठीक है शिवन्या आपको समझ नहीं आ रही क्या, आ रही 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 3 ज़ार 24 into 3 24 into 3 72, हाँ जी 72, वेरी गुड। 72 into 5 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5 2 ज़ार 10 कैरी 5 7 ज़ार 35 प्लस 1 36। इसको डिवाइड किससे करना है 60 360 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ 60 6 6 ज़ार 36, ये 0 भी लग जाएगा ना आराम से। तो कितना हो गया आपके पास, कितने मिनट आ गए 6 मिनट। 6 मिनट कौन सा ऑप्शन है बी पार्ट। बताओ टफ था क्या, नहीं का बताऊं कैसे चला, बता क्योंकि पीछे भी हमने एक बार ऐसे हाँ तो यही तो प्रैक्टिस से तो आता है बेटा, प्रैक्टिस से तो आता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12, 6 bells began together, tolling together and toll at interval of 2 seconds, 4 seconds, 6 seconds, 8 seconds, 10 seconds, 12 seconds. बताओ टाइम आफ्टर, द टाइम आफ्टर विच दे विल टोल टुगेदर। बताइए ये तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम करना पड़ेगा। किस किस का करना पड़ेगा, 2 सेकंड्स, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का। है ना जी। इधर तो कर नहीं सकेंगे, आगे करें। देखो जी इधर क्या हो जाएगा आपके पास, इधर लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12। इन सब का करना है एलसीएम सारे प्राइम नंबर 2 1 जार, 2 2 जार, 2 3 जार, 2 4 जार, 2 5 जार, 2 6 जार, 2 1 जार, 3 नहीं जाएगा, 2 2 जार, 5 नहीं जाएगा, 2 3 जार, 3 से 2 से 2 1 जार, 5 एज इट इज और 3 एज इट इज, है ना। किससे करेंगे, 3 से, 3 1 जार, 5 एज इट इज, 3 1 जार, 5 1 जार, 5। तो एलसीएम क्या है मेरे पास, 2 into 2 into 2 into 3 into 5। यही है ना आपके पास, ठीक है। 2 2 जार, 4 2 जार, 8 3 जार, 24। 24 इंटू 5 कितना होता है पता है आपको, 120 होता है। 120 सेकंड्स, 120 सेकंड्स का मतलब क्या हो गया, मिनट में आंसर दिया है ना। हाँ तो आपके पास 120 को डिवाइड किससे करोगे, 60 से। तो बताओ 6 2 जार कितना होता है, 12 होता है ना। तो 107 पे लग गया। तो कितने मिनट आ गए बेटा, 2 मिनट आ गए। 2 जाओ जाओ जाओ, 2 मिनट, 2 मिनट। ठीक है जी, कौन सा पार्ट आ गया, ए पार्ट आ गया। बताओ टफ था नहीं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सही देखा लगेगा 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 ही करेंगे, 14 करते हैं अभी, क्योंकि 13 तो लगेगा नहीं इस पेज पे हमारे पास ना। तो बोलता है HCF निकालो। क्या बोलता है, HCF निकालो। किसका बोलता है, 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है। दूसरा किसका, 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 का। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास जो कॉमन है ना, वो आपके पास HCF आएगा। देखो 5 और 7 इधर नहीं है ना, 9 इधर है, 9 इधर है, तो ये आ जाएगा 9, 11 है, 11 है, ठीक है। इंटू में 13 है, 13 है, तो बस ये आ गया आपका HCF। ठीक है। 9 इंटू 11 इंटू 13 कौन सा पार्ट है, सी पार्ट। बस जी यही आपका समझ आ गया कि नहीं। ठीक है, इसमें कोई और जगह नहीं है। अच्छा है, वेरी गुड। 13 भी कर देते हैं, 2 ही पेज है ना, चलिए तो 13 भी कर देते हैं। तो 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कि द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 1500 विच इज़ डिविजिबल बाय 16 एंड 18 बोथ। ठीक है। तो किससे डिवाइड होता है, 16 से भी और 18 से भी होता है। तो देखो ये चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जो नंबर 16 से डिवाइड होगा वो नंबर 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि 2 से भी होगा ना। हाँ, जो नंबर 18 से डिवाइड होगा वो 2 6 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। ठीक है। 1500 क्या बोला, 1500 से लेस देन बोला ना, 1500 से क्या बोला, लेस देन बोला। इट मीन्स आपने लिसन आपने क्या करना है, आपने बोला कि नंबर जो है 1500 से लेस देन है ना। और डिवाइड किससे करना है, 16 से भी और 18 से भी, 16 से भी और 18 से भी। इसको क्या करेंगे, या ग्रेटेस्ट नंबर बोला है ना तो HCF, क्या बोला है, ग्रेटेस्ट नंबर बोला है ना तो HCF करोगे। क्या करोगे, HCF। सबसे पहले आप LCM निकालोगे। क्या करोगे, LCM निकालोगे। ठीक है। जब LCM करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो 1500 है ना आपके पास, तो आपको LCM करना पड़ेगा। किस किस से डिवाइड करवाना है, ये डिवाइड करवाना है ये 16 से और 18 से, है ना। तो आप 16 और 18 का LCM कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 से जाएगा, 2 8 जार, 16 2 9 जार, 18 2 4 जार, 8 9 9 ऐसे, 2 2 जार, 9 ऐसे, है ना। 2 2 1 जार, 2 2 9 ऐसे, 3 3 3 जार, 9 3 1 जार 3। तो क्या LCM आया, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। 2 कितनी बार है, 4 3 कितनी बार है, 2 2 2 जार, 4 4 2 जार, 8 3 जार, 24 24 3 जार, 24 72 72 3 जार, 72 3 is 110 3 2 जार, 6 3 7 21, 216 आया ना। कितना है आपके पास, 216 आ गया। अब 216 आने के बाद आप क्या कर दोगे, इसमें एक सिंपल सी बात है, 216 नहीं आएगा यार, ये गलत हो गया। 3 2 जार, 3 7 21, ये कितनी बार आया, 24 3 से कितना होता है सर 2 जी? 2 जार, 4 4 2 जार, 8 2 जार, 16 16 आना। ये गलत क्यों कर दिया, दिख रहा है आजाद। आज़ाद इतनी जल्दी नहीं किया करो बेटा। 16 इंटू में 3
इनटू में 3 होना है, ठीक है। तो 16 3 ज़ार 48 होता है और 48 3 ज़ार 144 होता है। देख लो 3 8 ज़ार 24, 2 कैरी, 3 4 ज़ार 12 तो 2 14, ठीक है। आप क्या करो, आपको 1500 से लेस देन चाहिए ना वो नंबर, तो क्या करोगे 1500 को डिवाइड करोगे किससे, 144 से, ठीक है, क्योंकि इससे कम चाहिए ना आपको, तो जो एलसीएम आया उससे डिवाइड करो, जो नंबर जिस नंबर से कम चाहिए। तो 144 1 ज़ार 144, 150 में से 144 गया तो बचेगा 6, ऊपर से लाओगे 0, क्या लाओगे 0, तो क्या हो जाएगा आपके पास 144, 10,000 करते तो यही होता है ना, आई समझ, तो 60 बच जाता तब भी, एक ही बात है ना। अच्छा, तो क्या हो गया आपके पास 60 बच गया। अब आपने क्या करना, जो नंबर है ना वो कैसे ढूंढना है, 1500 था ना आपके पास, उसमें से माइनस करो जो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कितना आपका 60, तो यहाँ से ये नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 0 में से 0 गया, 10 में से 6 गया 4, इधर बचा 4, इधर बचा 1, तो 1440 कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है। आगे समझ के नहीं, बस इस तरह से किया जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 15 कहता है कि द HCF ऑफ, क्या बोला है, HCF मांगा है, क्या मांगा है, HCF ऑफ 15 30 45, 15 30 45। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला छोड़ देना इंग्लिश में, वीरता लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ देना, लिख लिया सर जी, इंग्लिश का वो दूसरा पार्ट 6 वाले का दूसरा पार्ट छोड़। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 15 से डिवाइड करना है किसको, 30 को, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहा हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है कि हम क्या करते थे, छोटे से डिवाइड करते हैं बड़े वाले को, ठीक है। तो 15 2 ज़ार कितना होता है 30, आपके पास क्या बचा 0, जिसमें आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, उसमें जो आपके पास डिवाइजर होता है वही HCF होता है। लेकिन अभी एक और है ना डिवाइड करने के लिए, तो 15 से डिवाइड इसको अभी किसको करना पड़ेगा 45 से, तो 15 3 ज़ार 45 होता है, तो मतलब क्या है रिमाइंडर 0, देयरफॉर आपके पास HCF क्या है आपका, HCF आया आपके पास 15, कौन सा पार्ट है 15 यानी कि बी पार्ट। समझ आ गई कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 36 एंड 48 कम्प्लीटली इज, तो मतलब ये क्या है, ये सीधी सी बात है, आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर मांगा ना इससे, तो इसमें HCF है ढूंढना, इसने ग्रेटेस्ट नंबर बोले तो HCF, ग्रेटेस्ट नंबर बोले तो HCF बोलता है, ठीक है ना, क्या बोलता है HCF बोलता है, ठीक है। जब भी आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर मांगे ना अगर, तो आपने क्या याद रखना है, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है HCF होता है, क्या होता है HCF होता है, तो मतलब किसका 36 और 48 से चाहिए ना, तो मतलब HCF करना है आपने किसका 36 एंड किसका 48 का, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा 48 से डिवाइड करोगे किसको 36 को, तो 36 1 ज़ार 36, 8 में 6 गया 2, 4 में 3 गया 1, अभी ये बच गया ना रिमाइंडर, अब इस रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करो, तो डिवाइजर क्या है 36, 12 3 ज़ार 36, अभी क्या रिमाइंडर बचा 0, अभी क्या आया आपके पास डिवाइजर HCF क्या आया 12, तो HCF क्या आ गया आपके पास 12, कौन सा आंसर है 12 सी पार्ट आ गया। बताओ टफ था क्या, नहीं था, बस क्वेश्चन समझने की देरी है, क्वेश्चन समझने की देरी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि HCF ऑफ 84 एंड 105, किसका HCF बोल रहा है 84 एंड 105 से डिवाइड करोगे किसको 84 से, तो 84 1 ज़ार 84, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 8 गया 2, तो 21 से डिवाइड करना किसको 84 को, तो 21 4 ज़ार 84 होता, पता कैसे 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार, खत्म बात, रिमाइंडर क्या आया 0, तो HCF क्या है इस केस में 21 आया। समझ आ रही है, HCF 21 कौन सा पार्ट आया सी पार्ट। काफ़ी है जी आज का, मतलब इधर मेरे पास क्या लिखने वाला भी ये बच गया। देख